जहाँ संविधान हो वहाँ बुलडोजर की जरूरत है। एकदम है, कैसे है? एकदम है। भय भी न होए न प्रीति। तब फिर कानून तो कानून को जो तोड़ेगा उस पर बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर चलाना ही गैर कानूनी है। नहीं, हाँ नहीं, हाँ, हम नहीं। कह रहे हैं हम आप पे कोई आरोप लगाते हैं, छोड़िए कोर्ट नहीं कहे, ऐसी पुलिस बुलडोजर चला दे तब कैसा रहेगा? सरकार का अंग पुलिस भी होती है, पत्रकार भी होते हैं और हम सब होते हैं। सरकार का अंग पत्रकार नहीं होता। अरविंद सिंह जी हैं भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता। अजान से क्या दिक्कत है लाउड स्पीकर से सर आपको? हमको आजान से दिक्कत नहीं है, ध्वनि प्रदूषण से दिक्कत है। अजान तो 2 मिनट का मामला है सर, भजन तो घंटों घंटों बजता है। देखिए, आजान में क्या पढ़ते हैं? अल्लाह के अलावा कोई, रसूल के अलावा कोई दूसरा नहीं है। अच्छा, ये आए पॉइंट पे, आपको ध्वनि प्रदूषण से भी दिक्कत नहीं? बात को समझिए। आपको प्रॉब्लम इस बात से है कि अजान में ये बात कही जाती है कि सबसे बड़ा हमारा खुदा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास करने वाले लोग। सबका साथ सबका विकास तो बोलते हैं, टिकट नहीं देते हैं मुस्लिम को, ये सवाल होता है। हमारे के यहाँ से शाहनवाज हुसैन जी को टिकट दिए बनाए हैं। अरे टिकट नहीं दिया, हम बनाए बिना टिकट के ही हम बना दिया। कुछ लोग तो टिकट दे के भी नहीं बनाते हैं। टिकटवा कहने देते हैं, कुछ लोग तो टिकट दे के भी नहीं बनाते आप हैं। सबका साथ, अगर सबका साथ अरे तो भाई उस समाज से न पूछिए हमको वोट देगा तो हम क्यों नहीं टिकट देंगे? तो वोट नहीं देता है। नहीं देते हैं तब ना हम देते हैं, जो हमको देंगे तो हम बनाएंगे। स्वीकार करें कि मुस्लिम आपको वोट नहीं देते? कम देते हैं, कम देते हैं, लोग देते हैं, कम देते हैं। आप प्रयास क्यों नहीं करते कि लोग आपको दें? मुस्लिम हम समाज खूब प्रयास करते हैं। प्रयास क्या करें कि हम जाके इस्लाम पढ़ने लगे। नाम लेने से उनका कद बढ़ेगा, इसलिए उस लायक भी नहीं है कि उनका मैं नाम लूं। अभी तेजस्वी जी समर्थन कर दी कि बिना लॉन्ड? मैं तेजस्वी जी समर्थन किया तो उनका स्वागत कर रहा हूं मैं। आपकी पार्टी से ही मांग होती है कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से होना चाहिए? क्यों नहीं? हर दल चाहता है कि मेरा मुख्यमंत्री बने, तो बीजेपी के लोग नहीं चाहेंगे क्या कि बीजेपी के मुख्यमंत्री बने? तो नीतीश जी के रहते कैसे बनाइए? मतलब आप चाहते हैं कि बीजेपी से मुख्यमंत्री हो? क्यों नहीं हम चाहेंगे भाई। बीच में या अगले चुनाव में? मस्जिद में लाउड स्पीकर पर जो अजान होता है उसको लेके बीजेपी की तरफ से विरोध होता है कि लाउड स्पीकर पर अजान नहीं होना चाहिए, इससे लोग दिक्कत में आते हैं, किसी की नींद खराब होती है। अब तेजस्वी यादव भी बीजेपी के इस मुद्दे पर समर्थन में आ गए हैं। अब तेजस्वी यादव ट्वीट करके लिखते हैं कि लाउड स्पीकर को मुद्दा बनाने वालों से पूछता हूं कि लाउड स्पीकर की खोज 1925 में हुई तथा भारत के मंदिरों मस्जिदों में इसका उपयोग 70 के आसपास शुरू हुआ। जब लाउड स्पीकर नहीं था तो खुदा भगवान क्या नहीं थे? बिना लाउड स्पीकर प्रार्थना, जागृति, भजन, भक्ति व साधना नहीं होती थी क्या? मतलब बिना लाउड स्पीकर के भी भजन, भक्ति, साधना, आराधना, इबादत होती थी। यानी बिना लाउड स्पीकर के ही भक्ति, साधना, आराधना, इबादत का समर्थन करें तेजस्वी यादव। और पप्पू यादव भी इस पर क्या बयान दिए हैं? पप्पू यादव ने कहा ट्वीट करके कि विपक्ष में कुछ नाबालिग लोग हैं, पद बड़ा है समझ नहीं, लाउड स्पीकर पर बीजेपी की जुबान बोलने लगे हैं। अरे भाई, लाउड स्पीकर पर ना अजान से समस्या है, ना हनुमान चालीसा और ना राम धुन से। समस्या उस सोच में है जिनकी सोच और शौचालय समान है। तो अरविंद सिंह जी हैं भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता। अजान से क्या दिक्कत है लाउड स्पीकर से सर आपको? हमको आजान से दिक्कत नहीं है, ध्वनि प्रदूषण से दिक्कत है। किसी भी धर्म का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग मानवता के हित में जो भी काम होता है उसका समर्थन करते हैं। कभी आप लोग का बयान ऐसा क्यों नहीं आता कि मंदिर में सवेरे सवेरे भजन? अजान तो 2 मिनट का मामला है सर, भजन तो घंटों घंटों बजता है। देखिए, मंदिर में हम पढ़ते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निजम अरु मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर विमल जस जोदा एक फलचारी जी। लेकिन आजान में क्या पढ़ते हैं? अल्लाह के अलावा कोई, रसूल के अलावा कोई दूसरा नहीं है। अच्छा, ये आए पॉइंट पे, आपको ध्वनि प्रदूषण से भी दिक्कत नहीं? बात को समझिए। हाँ। मानवता के हित में जो हो, जो मानव को लाभ पहुंचाए, जो समाज को लाभ पहुंचाए, किसी भी धर्म को हानि नहीं पहुंचाए, वो ही सामाजिकता है, वही मानवता है। और कोर्ट भी कहता है कि मानवता के हित में काम होना चाहिए, समाज के हित में काम होना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण इतना नहीं होना चाहिए कि बीमार को कष्ट हो, परीक्षार्थी को कष्ट हो, अगल बगल के लोग को कष्ट हो। अच्छा सर, 2 मिनट में कितना कष्ट जगह पर लोग आजान के लिए लोग बैठे हैं, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो, जहां भर धार्मिक क्रियाकलाप के लिए, तो लाउड स्पीकर का काम है उतने लोगों को सुनाना। ये नहीं कि पूरे शहर को कान फाड़ू और उसके दिमाग को प्रदूषित करे।
ये तो डीजे भी बजता- वातावरण को प्रदूषित करे। अच्छा, इतना ही नहीं, पर्यावरण को भी प्रदूषित करता है। ठीक है, मानते हैं कि तो लाउड स्पीकर पर कितना मिनट अजान चलता है? देखिए, अजान ही नहीं, हर एक चीज पर ध्वनि प्रदूषण जो भी होता है, हाँ। सब पर कोर्ट के द्वारा मंदिर- प्रतिबंधित है। मंदिर, मस्जिद, शादी ब्याह के मौके पर जो भी कान फाड़ू होते हैं, हाँ। सब पर प्रतिबंध होना चाहिए और जितना जरूरत है उतना ही होना चाहिए। अगर और कुछ जो है हाँ। खुद राजनीति में व्याकुल भारत हैं, नौकरी की तलाश में हैं, वो लोग इसके विरुद्ध में बयान देते हैं। हाँ। चूंकि उनको सत्ता प्राप्ति के लिए कोई भी कुकर्म करने से वो चूकते नहीं। इनको कह रहे हैं चाहे वो जो भी हो, नाम लेना उचित नहीं है। नाम लेने से उनका कद बढ़ेगा, इसलिए उस लायक भी नहीं है कि उनका मैं नाम लूं। अभी तेजस्वी जी समर्थन कर दे कि बिना लाउड मैं तेजस्वी जी समर्थन किया तो उनका स्वागत कर रहा हूं मैं, कि हर एक आदमी को मानवता को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए और हर एक धर्म का इज्जत करने के लिए काम करना चाहिए। और उदय नारायण चौधरी राजद के वरीय नेता हैं, वो बोले हैं कि अगला मुख्यमंत्री आरसीपी सिंह होंगे। देखिए, मैं उस पर कोई बयान नहीं दे सकता हूं, और जनता दल यूनाइटेड के लोगों से पूछिए। नहीं, आपके साथ अलायंस में है? देखिए, हम लोग से साथ अलायंस में माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। अब बकिया जदयू जिसको बनाना चाहेगा वो बनाए, उनकी पार्टी का विषय है। आप लोग की तो मांग इस तरह की होती है, आपकी पार्टी से ही मांग होती है कि अगला मुख्यमंत्री बीजेपी से होना चाहिए। क्यों नहीं, हर दल चाहता है कि मेरा मुख्यमंत्री बने, तो बीजेपी के लोग नहीं चाहेंगे क्या कि बीजेपी के मुख्यमंत्री बने? तो नीतीश जी के रहते कैसे बनाइए? देखिए, हम नीतीश जी के एनडीए गठबंधन में हैं, हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। अब जदयू के लोग किसको बना रहे हैं, किसको मांग कर रहे हैं, वो जदयू से पूछिए। मतलब आप चाहते हैं कि बीजेपी से मुख्यमंत्री हो? क्यों नहीं हम चाहेंगे भाई। बीच में या अगले चुनाव में? अरे भाई, अगले चुनाव में ही, बीच में क्यों बनेंगे? नहीं, मतलब ये पूरा कंप्लीट। अरे कब होगा ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन हर दल चाहता है कि मेरा मुख्यमंत्री बने। हर दल सरकार बनाने के लिए काम करती है, और जदयू अभी हमारा एनडीए गठबंधन की सरकार है और जिसका मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं और हमारे नेता हैं एनडीए के। लेकिन अब जदयू से कौन मांग करता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, ये जदयू के लोग से पूछिए ना, हमसे को पूछ रहे हैं। अजान वाला मामला जो है, आपको ना ध्वनि प्रदूषण से आपको प्रॉब्लम इस बात से है कि अजान में ये बात कही जाती है कि सबसे बड़ा हमारा खुदा है, उससे बड़ा कोई नहीं। देखिए, हम सब धर्मों का इज्जत करते हैं। हिंदू धर्म, सनातन संस्कृति, सारे मानवता की रक्षा करने के लिए और सारे धर्मों का हम इज्जत करते हैं। हमारे यहाँ गंगा जमुनी तहजीब है, लेकिन जो इस तहजीब को नष्ट करना चाहते हैं, चाहे कर रहे हैं राजनीतिक रूप से, उनसे जाके पूछिए ना। हम तो खुला दुकान की तरह किताब हैं, हम सबका सम्मान करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास करने वाले लोग। सबका साथ सबका विकास तो बोलते हैं, टिकट नहीं देते हैं मुस्लिम को, ये सवाल होता है। हमारे यहाँ से शाहनवाज हुसैन जी को टिकट दिए थे। बनाए हैं। अरे टिकट नहीं दिया, हम बनाए बिना टिकट के ही हम बना दिया। कुछ लोग तो टिकट दे के भी नहीं बनाते हैं। टिकटवा कहाँ देते हैं? कुछ लोग तो टिकट दे के भी नहीं बनाते आप हैं। सबका साथ, अगर सबका साथ अरे तो भाई, उस समाज से न पूछिए हमको वोट देगा तो हम क्यों नहीं टिकट देंगे? तो वोट नहीं देता है। नहीं देते हैं तब ना हम देते हैं, जो हमको देंगे तो हम बनाएंगे। स्वीकार कर रहे हैं कि मुस्लिम आपको वोट नहीं देते? कम देते हैं लोग, देते हैं कम देते हैं। आप प्रयास क्यों नहीं करते कि लोग आपको दें? मुस्लिम हम खूब प्रयास करते हैं। प्रयास क्या करें कि हम जाके इस्लाम पढ़ने लगे, और करने का मतलब है कि हर लोग प्रयास करता है। हम सबके साथ सड़क बनाते हैं, क्या मुसलमान के लिए नहीं बनाते हैं? हम जो है कोई विकास योजनाएं चलाते हैं, हर एक धर्म के लिए चलाते हैं, कि लिखा हुआ रहता है किसी धर्म के लिए। महंगाई भी आती है सबके लिए, सभी के लिए आती है। तो हर चीज हम सभी के लिए, हम तो कहें कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास हाँ, का काम करते हैं। जो अजान उजान पे बयान आ जाता है, गड़बड़ हो जाता है इससे। देखिए, आप कोई भी धर्म को कट्टरता नहीं ले आइए। आप कोई भी जगह पर आप सेकुलर हैं तो सभी धर्मों के लिए सामान्य रहिए। सभी धर्मों को बराबर निगाह से देखिए। आप एक चीज को आप मेहमान की तरह पूजते हैं और एक तरह को आप गैर के तरह से देखेंगे, ये नहीं चलेगा इस देश में। इस देश में एक विधान, एक संविधान और एक निशान चलता है। अच्छा, अभी संविधान की बात बोले तब बोलते हैं कि जहाँ संविधान हो वहाँ बुलडोजर की जरूरत है। एकदम है। कैसे है? एकदम है। भय भी न होए न प्रीति। तब फिर कानून को जो तोड़ेगा उस पर बुलडोजर चलेगा। बुलडोजर चलाना ही गैर कानूनी है। नहीं, हाँ, नहीं, हाँ, ये उसी कोर्ट के आदेश से बुलडोजर चलता है। कोर्ट ने रोक लगाई फिर भी रोक लगाई तो कानून के तहत बुलडोजर चलाई गई, जबरदस्ती नहीं। कोर्ट में रोक लगाई तब भी बुलडोजर। उसी कोर्ट के आदेश था बुलडोजर चलाने का। कुछ हो गया, आप पे हम आरोप लगा दिए। निचली कोर्ट, सुनिए ना, आप ही पे हम आरोप केस कर दिए। कोर्ट का आदेश था बुलडोजर चलाने का। उसके बाद वो अपील में गए, तब उसमें रोक लगी। तो कानून का हम पालन कर रहे हैं। रोक के लगने के बाद में बुलडोजर चल गया? नहीं, कैसे चल गया? जब तक ऑर्डर लाए तब तक बुलडोजर चल
चल गया। उसके बाद भी हम नहीं। कह रहे हैं, हम आप पे कोई आरोप लगाते हैं, छोड़िए कोर्ट नहीं कहे, ऐसी पुलिस बुलडोजर चला दे तब कैसा रहेगा? ऐसे नहीं चलता है जब तक कानून का वायलेंस सरकार नहीं करती है। हाँ, इतना जल्दी कोर्ट क्या कहता है कि बुलडोजर चला जी दे? हाँ, जहाँ आप जो है सड़क पे घर बनाइएगा बुलडोजर नहीं चलेगा। हाँ आप इस सड़क पे घर बनाइएगा बुलडोजर नहीं चलेगा। हाँ सड़क पे घर बनाइएगा तो बुलडोजर चलेगा ही। हाँ, चलिए तो कोर्ट कहे चाहे नहीं, पुलिस की मर्जी हो तो बुलडोजर चला, नहीं नहीं, गैर कानूनी काम करिएगा तो बुलडोजर चलेगा ही। चाहे पुलिस से चला दे, सरकार चलाएगी। सरकार चलाएगी। और सरकार का अंग पुलिस भी होती है, पत्रकार भी होते हैं और हम सब होते हैं। सरकार का अंग पत्रकार नहीं होता। सारे लोग जो हैं इस देश के अंग हैं। हाँ। और इस देश में हाँ। मानवता के रक्षा के लिए, कानून के रक्षा के लिए और समाज के रक्षा के लिए सारे काम करते हैं। चलिए, तो इनका कहना है कि गलत करिएगा तो कोर्ट का आदेश नहीं हो तभी ना पुलिस बुलडोजर यही नहीं क्लियर नहीं, करे। कोर्ट के आदेश के बाद ही हुआ है। कई जगह तो बिना कोर्ट के नहीं, आदेश के नहीं, पुलिस, नहीं, कई जगह नहीं होता है। यूपी पुलिस जाती है बुलडोजर वो चला, हम लोग के सरकार में नहीं बीजेपी होता, के खिलाफ वो कोई सब बोल दे। कांग्रेस की सरकार में होती थी, हम लोग के सरकार में चलिए, नहीं तो इनका कहना है कि कोर्ट के आदेश के बाद ही बुलडोजर चलता है। और अजान को लेकर ही नहीं, पहली बात मतलब हमको लगता है कि स्वीकार इस तरह से किए होंगे कि किसी भी धर्म के आयोजन में अगर तेज आवाज में बजाया जाता है लाउड स्पीकर तो उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए एकदम। भजन कीर्तन तेज आवाज में नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, जितना जरूरत है उतना ही होना चाहिए। जितना आवाज की जरूरत है उतना ही होना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और एक कानून इस देश में बनना चाहिए सभी के लिए। चलिए, तो इनका कहना एक कानून बनना चाहिए, ध्वनि प्रदूषण किसी भी धर्म के अजान हो चाहे भजन हो उस पर नहीं होना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो घंटी बजा कीजिए। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किए तो कर लीजिए। जय भीम, जय भारत।